नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। नहीं, न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण। नाम चेंज हो गया है लेकिन वीडियो सारे वही हैं, ब्रेन पे, स्पाइन पे, मेंटल हेल्थ पे। इसी कड़ी में शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत रिलेट करेंगे आप, क्योंकि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं बॉलीवुड की, फेमस कैरेक्टर्स हैं बॉलीवुड मूवीज़ के, उनको हम रिलेट करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। किस तरह से जो फेमस बॉलीवुड कैरेक्टर्स हैं वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक्चुअली में पेशेंट किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है और किस तरह से बिहेव करता है और क्या प्रॉब्लम्स आती है। इन सब के बारे में जानेंगे। 5 ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो एक बॉलीवुड कैरेक्टर ने बहुत अच्छे से दिखाई हुई है पर्दे पे। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो जाता है। पर्सनालिटी के बारे में एक और मिथ जुड़ा हुआ है कि पर्सनालिटी जो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, उस पर डिपेंड करती है। कुछ लोग लंबे हो सकते हैं, कुछ हाइट में कम हो सकते हैं, कुछ का रंग फेयर हो सकता है, कुछ का रंग डार्क हो सकता है। ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ज़्यादातर पर्सनालिटी में इतना रोल प्ले नहीं करते हैं। पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपकी थॉट प्रोसेस से, आप कैसा सोचते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा। किस तरह से आप रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, किस तरह से रिलेशंस आपके मेंटेन रहते हैं, इन सब चीज़ों पे पर्सनालिटी डिपेंड करती है। और इन सब से भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस समाज में, परिवार में, रिलेशनशिप में, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी का। जहाँ तक बात है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो जैसा नाम से लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, कुछ थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, आपके सोचने के तरीके में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो रूटीन है डेली का वो खराब हो रहा है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके काम पे असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे ज़रूरत है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, किस तरह से पर्सनालिटीज़ जो बॉलीवुड में कैरेक्टर्स हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह से शो कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आते हैं वीडियो के मेन सेक्शन पे, डिस्कस करते हैं एक एक करके ये 5 फेमस बॉलीवुड कैरेक्टर्स जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कबीर सिंह। ये तो आपने मूवी ज़रूर देखी होगी और इसमें जो कबीर सिंह है वो एक डॉक्टर भी हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। कबीर सिंह का बिहेवियर अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं है, टॉपर थे, लेकिन साथ में इमोशनल इनस्टेबिलिटी थी, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। आपने देखा छोटा सा एक कप टूट गया, उसकी वजह से कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया मेड पे और उसको मारने को दौड़ पड़े। तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता जब गुस्सा आता है कि कहाँ पे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसके साथ हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए और कभी उनसे झगड़ने लग जाते हैं। इसी की वजह से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो कि आपने नोटिस किया होगा इस मूवी में। अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने घर वालों से और अपनी गर्लफ्रेंड से, सबसे रिलेशनशिप में तहस नहस हो रखा था कैरेक्टर का, आपने देखा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनमें बिल्कुल टिपिकल यही सिम्टम होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिखाया गया है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये सारे कैरेक्टर्स तो मौजूद होते ही हैं इनमें, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों में। सबसे जो खराब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो आपने कबीर सिंह में भी नोटिस किया होगा। पूरे दिन बैठ के शराब पीना, सिगरेट पीना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, हर चीज़ के लिए अपने आप को एक गिल्ट फीलिंग लाना और उसको भुलाने के लिए नशे की सहारा लेना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सहारा लेना। तो ये जो बात है ये नुकसान पहुंचा सकती है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को और ऐसे में हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे जाके बात करेंगे, सभी कैरेक्टर्स को मैं बताऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। दूसरा कैरेक्टर है विकी कौशल का, जो किरदार था मूवी लव पर स्क्वायर फीट में। शायद ये मूवी आपने नहीं देखी होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, पर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो विकी कौशल ने कैरेक्टर निभाया है
वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। जैसा कि नाम से लग रहा है, ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, कुछ एबनॉर्मल या इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है पेशेंट का, और बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ये भागते हैं लोग। ओसीडी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनको होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन ये भी जरूरी है कि ओसीडी एक अलग बीमारी है और ओसीपीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आते हैं अपने कैरेक्टर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो किरदार विकी कौशल ने निभाया था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया कि परफेक्शनिज्म बहुत होता है, हर चीज़ को परफेक्टली चाहते हैं, हर चीज़ को सही टाइम से चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर छोटी चीज़ के लिए, अगर ऐसा मैं कुछ करूँगा तो क्या परिणाम होंगे, कौन इसको अच्छा मानेगा, कौन बुरा मानेगा। इस तरह की जो सोच है, हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए जजमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग जज करेंगे। उस चक्कर में कई बार डिसीजन लेने में लेट भी हो जाते हैं, और यही इस मूवी में भी दिखाया गया है। तो ओसीपीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसकी जो लक्षण है वो इसी तरह से होते हैं। पर्टिकुलर रहना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ भागना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क प्लेस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा बॉलीवुड कैरेक्टर जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, बहुत ही फेमस शाहरुख खान देवदास मूवी में। आपने देखा होगा किस तरह से एक रिलेशनशिप के पीछे उन्होंने अपने आप को पूरा खत्म कर लिया। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं किसी एक आदमी पे। जैसा कि आपने मूवी में देखा कि पारो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, वो नहीं मिल पाई तो बहुत ज़्यादा इमोशनली बिल्कुल डाउन हो गए थे, और इन्होंने भी शराब का सहारा लिया और अपने आप को पूरा ख़त्म ही कर लिया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी पे डिपेंड होना, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए डिपेंड होना, छोटे मोटे कोई भी डिसीजन हो उसके लिए दूसरे से वैलिडेशन लेना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, बार बार उसी एक ही आदमी पे डिपेंडेंट होना, ये कहलाता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ऑब्वियसली जब ये प्रॉब्लम होगी तो सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाएगी, जैसा कि देवदास के साथ हुआ इस मूवी में। अब बात करते हैं चौथे कैरेक्टर की, जो है करीना कपूर का। इस मूवी में बहुत ही फेमस हुई थी मूवी, सबने वैसे लाइक भी किया था इस कैरेक्टर को, बट ये डायलॉग तो आपको जरूर याद होगा। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। इस एक लाइन के डायलॉग से पूरी की पूरी पर्सनालिटी सामने आ रही है, और इसको कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बिल्कुल सबसे खास बात यही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करना, ये उम्मीद करना कि जो भी मेरे आसपास हैं वो मेरी प्रेज करते रहें, मेरी तारीफ़ करते रहें, मैं कैसी दिख रही हूँ, ये देखो मेरी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही हूँ, ख़राब लग रही हूँ। उन्हें यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि साथ वाले उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छे कमेंट करते रहें, और जब वो कभी कभार नहीं मिल पाते तो डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं। और सोशल मीडिया के इस ज़माने में इस तरह की जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो कॉमनली बढ़ रही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग सिर्फ वैलिडेशन पाने के लिए सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरे कपड़े ऐसे हैं, मेरा रहन सहन ऐसा है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये भी इमोशनली इतने स्टेबल नहीं रह पाते इस चक्कर में, और इन्हें भी दिक्कत आती है रिलेशनशिप में, काम में, फैमिली में, समाज में दिक्कत आती है अपने काम को आगे बढ़ाने में। लास्ट कैरेक्टर हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन, इनकी एक पुरानी मूवी है अग्निपथ, और इसका जो कैरेक्टर है उसका नाम तो सब लोग जानते हैं, विजय दीनानाथ चौहान। विजय दीनानाथ चौहान का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंडिकेट करता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, जो मेन कैरेक्टर है विजय दीनानाथ चौहान, ये कैसे एंटी सोशल हो गए थे, अपराध करना बड़ी मामूली सी बात हो गई थी, किसी को भी सोचते नहीं थे, एम्पैथी नहीं थी कि अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ किसी के अगेंस्ट तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके घर वालों के साथ क्या होगा। लॉ को बिल्कुल साइड में रखना, किसी को कुछ नहीं समझना, कानून को बिल्कुल ताक पे रखना, ये सोचना कि सबको मैं खरीद सकता हूँ, सबको मैं डरा सकता हूँ। तो ये जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ज़्यादातर ऐसे लोग का अंत या तो जेल में होता है या एनकाउंटर में होता है, रियल लाइफ में भी हम देखते हैं।
तो ये था एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 फेमस बॉलीवुड कैरेक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। इस तरह के लक्षण आपने भी देखे होंगे, जरूर देखे होंगे सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में, रिश्तेदारी में। कुछ लोग जो इस तरह से बिहेव करते हैं वहाँ पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनको प्रॉब्लम है, और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा जज मत करिए, थोड़ा सिंपैथी दिखा के कोशिश करिए उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले ताकि बहुत अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैंने आज बताए हैं वो हालांकि कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बट मैंने आज 5 आपको बताए हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स अर्ली एज में शुरू होते हैं, एडोलेसेंस में शुरू होते हैं। तो जितना शुरुआती दौर में इसको पहचान के ट्रीट करेंगे उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल पाता है, उतना ही अच्छा वो आगे एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाता है। इसलिए इस तरह के लक्षण जब भी किसी में दिखे उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप ऑफर करें, कोशिश करें कि उन्हें जज ना करें, एक सिंपैथेटिक बिहेवियर रखें। और जैसा मैंने बताया मेन स्टेज जो है वो साइकोथेरेपी है, जिसमें मेनली CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और DBT डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी, ये 2 तरीके हैं जो साइकोथेरेपी से बहुत हेल्प करते हैं ऐसे पेशेंट्स की। और मेडिसिन तो है ही, इसलिए आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना है, पूरी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और ये लोग बिल्कुल नॉर्मलाइज हो सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि उन्हें हेल्प मिले, सही गाइडेंस मिले। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए न्यूरोमेट टॉक्स विद डॉक्टर अरुण हमेशा आपके लिए है।